اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की जिस आयत में ख़वातीन को हिजाब और पर्दे का हुक्म दिया है, तो उसी आयत से पहले मर्दों को मुखातिब करते हुए मोमिनीन को भी अपनी निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया था। और आज के इस दौरे पुरफितन में जहां फहाशी और उरियानी बढ़ती ही चली जा रही है, बदनजरी का एहतमाल और भी रहता है, तो इंतहाई ज़रूरी है कि मोमिनीन अल्लाह ताला के इस हुक्म की पूरी शद्दोमद के साथ पाबंदी करें। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमें दूसरों के इखलाक तो बेहतर करने की धुन पड़ी रहती है, लेकिन हमारा अपना नाम आमाल नेकियों से खाली रहता है। खसूसन आजकल मर्दों को तो ख़वातीन को पर्दा करवाने की और उन पर इस्लामी शरई अहकामात नाफिज करने का जुनून सवार रहता है, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनके बारे में अहकामात सादिर फरमाए हैं उन्हें वो भुलाए बैठे हैं। उनकी आवारा निगाही और बदनजरी से कितनी ख़वातीन मुश्किलात का शिकार होती हैं, किसी को इसका एहसास नहीं है। लेकिन जो सच्चा मुसलमान है उसे हर वक्त ये खौफ लाहिक रहता है कि अल्लाह उसे देख रहा है। वो तन्हाई के आलम में भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से रूगर्दानी नहीं करते, हर सूरत पाक नजरी का एहतमाम रखते हैं। और हम सब की आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी ही खूबसूरत मिसालें शेयर करनी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, आज के दौर में अगरचे ऐसे मुसलमानों की कमी नहीं है कि जो ज़ाहरी हुलिये पर तो बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, लेकिन बातन को कैसे दुरुस्त करना है किसी को कोई परवाह नहीं। मगर सबसे पहले जो वीडियो आपके साथ शेयर करनी है वो एक ऐसे हयादार भाई की है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हुए एक खातून उसके इंतहाई करीब हुई और चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाए हुए हमारे इस भाई को जो ही इस चीज का एहसास हुआ तो वो फौरी तौर पर यूं पीछे हटा कि जैसे उसने किसी नंगी तार को छू लिया हो, उसे करंट लग गया हो। अब अगर इस वीडियो के मनाजिर को दोबारा देखा जाए तो साफ पता चलता है कि किसी ने इस मुसलमान भाई को फंसाने के लिए और शरारत की गर्ज से ये वीडियो बनाई थी और इस खातून को एक टेस्ट केस के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम है कि कुछ तदबीर वो करते हैं और कुछ तदबीर अल्लाह करता है, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर साज है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस मुसलमान भाई को दुनिया के सामने सही मोमिन को लाने का जरिया बना दिया, और दुनिया ने जाना कि जो सच्चा मुसलमान है वो ख़वातीन के सामने किस तरह बिहेव करता है। बेशक यही वो लोग हैं कि जिनके दिल में हर दम अल्लाह का खौफ मौजूद रहता है, जो हर लहजा दोज़ख की आग से पनाह मांगते रहते हैं। तभी ये हमारा भाई इस नौजवान खातून से ऐसे पीछे हट गया कि जैसे उसने आग को छू लिया हो। और ख़वातीन हज़रात, ऐसी खूबसूरत मिसालें महज अवाम के अंदर ही मौजूद नहीं हैं। बेशुमार मुसलमान सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्समैन हैं कि जब उनका सामना ख़वातीन के साथ होता है तो वो रिस्पेक्ट का एक ऐसा मेयार कायम करते हैं कि दुनिया बिला अख्तियार इस्लाम के बेहतरीन चेहरे की तर्जुमानी पर उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाती है। मसलन क्रिकेट की दुनिया के सुपरस्टार हमारे लाला शाहिद खान अफरीदी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जब पोस्ट मैच सेरेमनी में अवार्ड लेते हुए उन्होंने एक खातून से मुसाफा करने से इनकार किया था। अगरचे उन पर खासी तनकीद हुई कि उन्होंने खातून को एम्बैरस कर दिया है, लेकिन शाहिद अफरीदी ने बाद में इस हवाले से दुनिया के सामने वजाहत रखी कि वो एक मुसलमान हैं और मुसलमान नामहरम खवातीन के साथ हाथ नहीं मिलाते। जहां तक रही बात लाला की खवातीन के साथ रवैये की, तो लाला जिस तरह अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं ये बताता है कि उनके दिल में खवातीन का किस कदर एहतराम मौजूद है। इसी तरह MMA के साबिक वर्ल्ड चैंपियन और मुसलमानों के हर दिल अजीज खबीब जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, उनकी तो बेशुमार वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं कि जब मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स के मौके पर रिपोर्टर्स या दूसरी इंतजामिया की खवातीन उनके साथ हाथ मिलाने हत्ता के गले मिलने के लिए आगे बढ़ती तो वो सीने पर हाथ रखकर उन्हें बताते कि वो मुसलमान हैं और ऐसा नहीं कर सकते। हत्ता के खबीब की फीमेल फैंस भी जब उनके साथ तस्वीर खिंचवाने लगती हैं तो खबीब उनसे जरा फासले पर हट जाते हैं। और दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली के इस इंटरव्यू को भी दुनिया भर में बहुत से लोगों ने देखा था, और ना सिर्फ ये नोट किया गया बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों ने मोइन अली को खराज तहसीन भी पेश की कि पूरे इंटरव्यू के दौरान फीमेल रिपोर्टर उनसे सवालात करती रही और मोइन अली ने एक बार भी नजर उठाकर उनके चेहरे की जानिब नहीं देखा। और जब गैर मुस्लिम फैंस के नजदीक मोइन अली का ऐसा रवैया रूडनेस थी तो मुसलमानों ने दुनिया को बताया कि मोइन अली इस्लाम की सही टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं। ये खातून उनके लिए नामहरम थी, लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड की मजबूरी की वजह से उन्हें इंटरव्यू तो देना पड़ा, लेकिन उन्होंने निगाहें अपनी नीचे ही रखी। और बिलाशुबा मोमिन को ऐसा ही करना चाहिए जैसा कुरान पाक में हुक्म है कि अपनी नजरों को झुका कर रखो। और ख़वातीन हज़रात, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में मोइन अली, हाशिम मामला और बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे हैं कि जब वो इंटरनेशनल या काउंटी क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो अपनी शर्ट्स के ऊपर वो अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज का लोगो नहीं लगवाते, और इस तरह उन्हें लाखों रुपए का नुकसान भी होता है। लेकिन वो दीन इस्लाम के
अहकामात पर सौदेबाजी नहीं किया करते। और ख़वातीन हज़रात, रशियन स्पोर्ट इवेंट की ये तकसीम इनामात की तकरीब भी मुलाहिजा कीजिए कि मेडल पहनाने की इस तकरीब में जब स्टेज के ऊपर नीम ब्रहना मॉडल को यूज किया गया और गैर मुस्लिम एथलीट्स उसे बिटर बिटर देख रहे थे, तो किस तरह चेहरे पर सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाए हुए हमारे इस मुसलमान भाई ने रिएक्ट किया और अपनी निगाहों को पाक रखने के लिए क्या जतन अख्तियार किए। और इस भाई के ऐसे अमल पर ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों ने भी उसे दाद दी थी कि बजाय वहां पर कोई तनाजा खड़ा करने के इस मुसलमान ने इखलाकियात का इंतहाई ऊंचा मयार कायम करते हुए अपने ऊपर इस्लामी अहकामात को लागू किया। और दोस्तों, इस खूबसूरत अमल में हमारी मुसलमान बहनें भी पीछे नहीं हैं। ऐसे बेशुमार मौकों के मनाजिर इंटरनेट पर मौजूद हैं कि जब किसी मुसलमान बहन ने सरबराह मुमलिकत तक से हाथ मिलाने, उसके गले लगने या उसके करीब खड़े होने से इनकार किया। बिलाशुबा यही वो लोग हैं जो दुनियावी जाहो हशम, दुनिया की मालो दौलत और स्टेटस को नजरअंदाज कर कर अपनी नजरें आखिरत के इनाम इकराम पर गाड़े रखते हैं। और इन्हीं के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत में बड़े इनाम का वादा कर रखा है। ये लोग जानते हैं कि बदनजरी बहुत से हराम कामों को जन्म देती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है, जो उसकी अल्लाह के खौफ से हिफाजत करे तो अल्लाह उसके एवज उसे ऐसा ईमान अता करेगा जिसकी मिठास वो अपने दिल में महसूस करेगा। इस्लाम में शर्म व हया को बुनियादी अहमियत हासिल है। ये दर हकीकत एक इस्लामी माशरे की बुनियादी शनाख्त है। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब तुम हया को खो दो तो जो चाहे करो। यानी इंसानी जिंदगी से अगर शर्म व हया मादूम हो जाए तो ऐसी जिंदगी की कोई कद्र मंजिलत नहीं है। इसीलिए शर्म व हया को इस्लामी माशरे के लाजमी जुज़्व के तौर पर माना जाता है। और खुसूसन कुरान और हदीस में तो फहाशी की बुनियाद यानी आंख की बेहतियाती को सख्ती से काबू में रखने की तलकीन की गई है। हमने आपके साथ अल्लाह ताला का ये फरमान शेयर किया था कि जिसमें रब्बे कायनात ने फरमाया, ए नबी, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। हम सब की आज की इस वीडियो का यही एक बुनियादी मकसद था कि चंद खूबसूरत मिसालों के जरिए आपको अल्लाह ताला का ये हुक्म फिर से याद दिलाया जाए। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अल्लाह के हुजूर हरदम यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी जिंदगियां जारी हैं, तो हमारी ये पूरी जिंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को फॉलो करते हुए गुजरे, और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल में यही आरजू मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।